दोस्तों, आज हम निष्ठा कार्यक्रम में जो मॉड्यूल 4 है कला एवं समेकित शिक्षा, इसकी प्रश्नावधि कर रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें गतिविधि 1 है। गतिविधि में सही या गलत को चुनना है। पहला है फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि फोटोग्राफी करना दृश्य कला का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है कला समेकित शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ाता है। दोस्तों इस सही है ये। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये एक विषय नहीं है बल्कि सब विषयों को एक साथ जोड़ता है। अब आप देखें, इसके तीनों आंसर सही हैं। ये हमारी गतिविधि पूरी हो गई है। दोस्तों ये गतिविधि नंबर 3 है, अपनी समझ की जांच करें। इसमें सही या गलत चुनें। पहला क्वेश्चन है कला एकीकरण में शिक्षण अधिगम सतह क्षेत्र और आयतन प्रकृति में अनुभवात्मक है और छात्रों को योग्यता आधारित सीखने में मदद करता है। दोस्तों ये सही है। आप होम स्वीट होम गतिविधि में विभिन्न त्रिआयामी गति आकृतियों की सहायता से विभिन्न वास्तुशिल्प डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये भी सही है। AIL के माध्यम से आपका घर का रेखाचित्र बनाने की गतिविधि में कई संसाधनों का उपयोग करना शामिल है जिन्हें हासिल करना मुश्किल है। दोस्तों ये गलत है। देखें 3 क्वेश्चन थे, 3 ही मार्क्स हैं। दोस्तों ये मेन प्रश्नोत्तरी है। इसमें 20 प्रश्न होंगे। 20 में से कम 70% मार्क्स लाने के लिए 14 प्रश्नों का सही होना अनिवार्य है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कला एकीकृत शिक्षा किस रूप में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह अभिव्यक्ति के वैकल्पिक साधन प्रदान करता है। AIL अपने दृष्टिकोण में प्रत्येक छात्र को उनकी सीखने की क्षमता, लिंग, जाति या उनकी सामाजिक आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान स्थान और अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों ये सभी विषयों के लिए मान्य है। माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा AIL एक शिक्षण अधिगम मॉडल है जो निम्न पर आधारित है। इसका सही आंसर है सभी कला रूपों के माध्यम से सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों दृश्य कला में रचनात्मक लेखन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा का मूल सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों सीखना शिक्षक केंद्रित है। ये इसका सही आंसर है। शिक्षार्थी की कलाकृति उसके सामाजिक संदर्भों में जीवंतता लाती है। तो दोस्तों ये सभी, इसका सही आंसर है सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है AIL कक्षा में एक रास्ता जोड़ता है और सीखने को एक बोझिल प्रक्रिया बनाता है। लोक दृश्य कलाओं में रंग प्राप्त करने का एक अपरंपरागत तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्रेयॉन कलर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका आंसर है सामग्री का सटीक संस्मरण। निम्नलिखित में से किसे AIL दृष्टिकोण के रूप में नहीं सुझाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है लिखित असाइनमेंट। मूर्ति कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जल रंग के साथ चित्रकारी। कला एकीकरण छात्रों की मानसिकता को व्यापक बनाता है और उन्हें विषयों के बीच बहुविषयक कड़ी देखने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
हाँ, AIL उन्हें विभिन्न विषयों के बीच बहुविषयक संबंध दिखाता है। पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं के डैश में मदद करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्पष्ट करने में। कला समेकित शिक्षा में कला को शैक्षिक उपकरण कहा गया है। कला एकीकृत शिक्षा संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के विकास में मदद करता है। तो इसका सही आंसर पहला है। कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनकी प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नए कौशल को पहचानने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता? दोस्तों इसका सही आंसर है चौक और मौखिक विधि का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नृत्य, क्योंकि ये प्रदर्शन कला है। तो दोस्तों देखा आपने 20 क्वेश्चन थे, मार्क्स भी पूरे 20 आए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स यू, धन्यवाद।